स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि कल हमने पढ़ा था व्हाट इज एन इकोसिस्टम एंड यू हैव ऑलरेडी नो दैट इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में 3 क्लासिफिकेशन दी गई है, 3 किस्म की क्लासिफिकेशन है जिनको हम एक एक करके पढ़ लेंगे। पहला क्या है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो दी गई है ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एन इकोसिस्टम। पहली क्लासिफिकेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का नेचर क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है। ठीक है, तो उस बुनियाद पर इकोसिस्टम के 2 टाइप्स किए गए हैं, 2 कैटेगरियां हैं। नंबर फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा जो है दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक आता है उसमें नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल क्या होता है, एज द वर्ड इंडिकेट्स इट इज नेचुरल। So the ecosystem which is bestowed by nature, it is bestowed by Almighty Allah, or which is controlled by the nature, which is in the hands of nature. So a natural ecosystem is that ecosystem which operates under natural conditions, which operates under natural conditions. कुदरती जो हालात हैं, कुदरती तनाजुर जो है, कुदरती आफा, ये कुदरती जो रोल है या लिंक है, तो उसमें जो ये एग्जिस्ट होता है कुदरती कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में जो इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। यानी ये कुदरत के दिए हुए तोहफे हैं, गरे हुए तोहफे हैं, इनको हम यहाँ से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, डेजर्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ये कुदरत के अपने हैं, ये हम नहीं बनाते हैं बल्कि कुदरत ने खुद ये बनाए हैं। ठीक है ना, ये कुदरत का ही काम है, बारिश गिराना नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, यहाँ से ये सरसब्ज़ और शादाब हमारी वैलियाँ लगती है, हमारे ये जो आसपास की ये जो वादियाँ हैं ये लगते हैं, तो ये नेचुरल फिनोमेना है, ये आते हैं खुद ब खुद। जैसा इनको हमारा ये जो ये कंट्रीब्यूशन है उसमें नहीं जाती, ये कुदरती ऑपरेट होते हैं अपने अपने मुकर्रर वक्त पर, अपने अपने सीजन में ये खुद ऑपरेट होते हैं। सो दोज आर नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं या ओशनस हैं, ठीक है, ये कुदरती तौर है और ये मतलब ना ख़त्म होने वाले हैं, इनको ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं। दीज आर लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, सो दीज आर नेचुरल, दीज ऑपरेट्स अंडर नेचुरल कंडीशंस। उनमें जो पाए जाते हैं, यानी उनमें जो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उनका एक दूसरे पर मुनहसर होना है, ये बाय इन द हैंड्स ऑफ नेचर, कुदरती तौर से हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है उसमें आर्टिफिशियल मीन्स इट इज मैन मेड और इट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम आल्सो, जो इंसान खुद अपने इस जहन को थोड़ा ब्रॉड करके या बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज या बाय हिज विल, ठीक है, अपनी इस चाहत के मुताबिक से वो कुछ बना लेता है, कुछ कर लेता है। एक्चुअली ये भी दरअसल नेचुरल सिस्टम का ही, नेचुरल इकोसिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि ये चीज़ें तब ही ये कर सकता है जब पहले नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ पर है, तभी तो ये ऐश कर सकता है, ये काम कर सकता है। ठीक है, जैसे हम घर में कुछ बना लेते हैं, एक एक्वेरियम तैयार कर लेते हैं, ठीक है, अपने तौर से एक एक्वेरियम तैयार कर लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आल्सो। एक्वेरियम इसमें हम देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, बंच ऑफ प्लांट्स, बंच ऑफ फ्लावर्स हम तैयार कर सकते हैं। किसी इस वैस में, किसी इस फील्ड में हम ये इनको लगा सकते हैं इन नॉर्मल सीक्वेंस, इन एन अरेंज्ड मैनर। ठीक है, इसको हम वहाँ बना सकते हैं, सो दैट कंप्राइजेस आवर आर्टिफिशियल ecosystem. ठीक है, so this was the classification on the basis of nature of an ecosystem. So ecosystem was divided into 2 categories, that is natural ecosystem as well as artificial ecosystem.